हम सभी को कभी कभी ऐसे सपने आते हैं जैसे हम पर कुछ मुसीबत आने वाली है, लेकिन अगर आपका डर सच्चाई में तब्दील हो गया तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? डरिए मत, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टिप्स और तरीके हैं जो आपको सुरक्षित रख सकते हैं। और आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही तथ्य पेश करने जा रहे हैं। बवंडर में कैसे जीवित रहें? जब बवंडर आता ना, तब आपको क्या करना चाहिए? छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह, ताकि आप हवा में 200 मील प्रति घंटे से उड़ती हुई गाय से न टकरा जाएं। अगर आप खिड़की की तरफ देख रहे हैं और आपको टॉर्नेडो यानी कि बवंडर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि वो आपकी तरफ ही आ रहा है। आप अपनी नजरें किसी सीधे खड़े टावर पर रखें। लगता है कि बवंडर दाएं या बाएं नहीं जा रहा है, तो फिर आपको एक्शन में आने की जरूरत है। अगर आप किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर या फिर बेसमेंट तक नहीं पहुंच सकते, तो वक्त आ गया है कि आप बाथरूम की ओर बढ़ जाएं। इसलिए नहीं क्योंकि आप डर गए हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि कई बाथरूम खिड़कियों के बिना आते हैं और ये उन्हें बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं, और कई में तो मजबूत फ्रेम और पाइप वर्क किया होता है। रिसर्च का कहना है कि बाथ टब्स और टॉयलेट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक बवंडर के जाने के बाद घर में मिलती हैं, क्योंकि इन्हें पृथ्वी से अटैच करके बनाया जाता है। तो तुरंत ही बाथ टब में कूद जाइए और खुद को सोफे के कुशन से ढकना मत भूलिए, ताकि ये गिरते हुए मलबे से आपको बचा सके। किडनैपिंग से बचना। किडनैपिंग के बारे में आपको पहले से पता नहीं होता, लेकिन ऐसे क्रूशियल टिप्स हैं जिनकी मदद से आप खुद की जान बचा सकते हैं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि जितना हो सके आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। इसका मतलब है कि चिल्लाना, चीखना, उनसे लड़ना और ऐसे रिएक्ट करना जिससे किडनैपर्स को लगे कि आपको आसानी से किडनैप नहीं किया जा सकता। अगर आपको लगता है कि आप इस किडनैपिंग से नहीं बच सकते, तो हो सके तो अपना सामान रास्ते पर गिरा दें, अपने फोन को छोड़कर, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी सबूत के तौर पर काम कर सकता है। अगर आपको कार या वैन में डाल दिया जाता है, तो आपके बचने के आसार 50% तक कम हो जाते हैं, और अगर आप किडनैपर्स की मंजिल पर पहुंच गए तब तो और भी कम। इसलिए कभी भी उम्मीद ना छोड़ें और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करें और किनारियों पर फोकस करें जहां कांच सबसे ज्यादा कमजोर होता है, या फिर हेडरेस्ट निकालने की कोशिश कीजिए जिसके मेटल रॉड्स बेहद मजबूत होते हैं। अगर आप डिक्की में बंद हैं तो वहां से भागना पॉसिबल है। इसके लिए आपको कारपेट को पीछे खींचकर ब्रेक लाइट ढूंढकर उसको तोड़ने की जरूरत है। इसके बाद आप अपने हाथ को बाहर निकालकर लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को करने में नाकामयाब होते हैं, तो अपने किडनैपर से अच्छे संबंध बनाए रखें, ताकि वे आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, और किसी की सहायता का इंतजार करें। तेल से लगी आग को बुझाना। वैसे तो खाना पकाना इतना मुश्किल काम है नहीं, जब तक आप धार से भरे हुए चाकू से खेलने ना लग जाएं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर खाना बनाते वक्त आपके तेल में आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए? हो सकता है कि आप इसे पानी से बुझाने के बारे में सोचें, लेकिन इससे मामला सुलझने की बजाय बिगड़ जाएगा, क्योंकि पैन के बॉटम में मौजूद पानी तुरंत ही भाप बनकर उड़ जाएगा, जिससे आग की लपटें और बड़ी हो सकती हैं। फायर फाइटर के हिसाब से आपको तुरंत ही गैस बंद कर देनी चाहिए और बर्तन को तुरंत ही किसी मेटल लिड या गीले कपड़े से ढकना चाहिए, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। अगर आग छोटी है तो आप उस पर नमक या बेकिंग सोडा भी छिड़क सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आग बुझ जाती है, लेकिन इस तरीके से आग पूरी तरह से बुझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। स्कूबा डाइविंग सिकनेस। कई लोगों को समुद्र में तेज पानी के बहाव के कारण जब बोट हिलती डुलती है ना, तब सी सिकनेस यानी कि उल्टी आने जैसा अनुभव होता है। लेकिन सोचिए, अगर स्कूबा डाइविंग करते वक्त ये आपके साथ हुआ तो आप क्या करेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पानी के अंदर जाते वक्त आपको ये अनुभव ना हो, और ऐसा पानी की असमान लहरों के कारण हो सकता है, या फिर कान के बैलेंस बिगड़ने से भी हो सकता है, या फिर खराब पाचन क्रिया की वजह से। लेकिन आपको उल्टी करने से पहले एक बात जरूर सोचनी चाहिए। आपकी सहज प्रवृत्ति आपको अपने मुंह में से गियर निकालने के लिए कहेगी, लेकिन क्योंकि उल्टी करने से पहले हम मुंह से सांस अंदर की ओर लेते हैं, तो हाँ, हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर पानी की ज्यादा मात्रा चली जाए, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको आपके गियर में ही उल्टी कर लेनी चाहिए, जिसमें इसे संभालने के लिए वन वे वाल्व सिस्टम का निर्माण किया गया है, जो इसे रेगुलेटर की मदद से बाहर धकेल देगा। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आपके लिए अच्छा है कि आप खुद को गियर से कभी भी दूर ना करें। सुनामी का नजराना। इस दुनिया की अगर कोई सबसे बुरी प्राकृतिक आपदा है तो वो है सुनामी, लेकिन पानी की एक बड़ी लहर का आपके सामने आना ये पहला संकेत है कि आप भागकर अपनी जान बचाएं। इन विशालकाय लहरों का निर्माण पानी के अंदर आए भूकंप, लैंडस्लाइड या वोल्केनिक एरप्शन के कारण हो सकता है, और फोर्स इतना होता है कि पूरे पानी में हलचल हो जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आपको सुनामी का पता पानी के पीछे जाने की वजह से पहले ही चल जाएगा, क्योंकि ये लहरों के इतने बड़े होने के पीछे का कारण है, और इसके कारण आपको रेत का एक बड़ा भाग नजर आ रहा होगा। साथ
साल 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी ना, तब वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि लोग वहां नए सीपों को इकट्ठा करने में जुट गए थे। वहीं पास के बीच पर 10 साल को इंग्लिश टूरिस्ट टिली स्मिथ और बायोलॉजी टीचर जॉन कॉटसन को इसके आने का अंदेशा हो गया था, जिसके कारण वे हजारों बीच गोअर्स की जान बचा पाए। जहरीले आलू। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि अगर आप आलू पर ध्यान ना दें तो वे भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि सभी आलू एक जैसे नहीं होते और उनका ऊबड़ खाबड़ होना उनके नुकसान पहुंचाने की निशानी भी नहीं होती है। हाँ, लेकिन इनके ऊपर हरा रंग होता है, जैसे आलूओं को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धूप में रहने के कारण आलूओं में क्लोरोफिल के उत्पादन को देखा जा सकता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। आमतौर पर इंसानों को इससे ज्यादा हानि नहीं पहुंचती, लेकिन एक्सेस क्लोरोफिल जिसके कारण ये हरे रंग का हो जाता है वो खतरे की ओर इशारा करता है। हरे आलूओं में सोलोनाइन नाम के जहरीले कंपाउंड की मौजूदगी देखी जा सकती है। ये आमतौर पर सब्जियों को कीड़े, बैक्टीरिया और जानवरों से बचाने के लिए होते हैं। ये विष हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को तोड़ता है, जिसके कारण सिरदर्द, बेचैनी, उल्टी और यहाँ तक कि एक्सट्रीम केसेस में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि पैरालिसिस भी हो सकता है अगर इन्हें ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाए। अगर आप ऐसे आलूओं को छीलते हैं तो इनका ये लेवल 30% कम हो सकता है, लेकिन इनसे दूर रहना अच्छा है। अगर आपको इसका स्वाद अजीब और कड़वा लगता है तब इसे तुरंत ही फेंक दें। इलेक्ट्रिकल फायर का पता चलना। आजकल घरों में आग बस 3 ही मिनट में लग जाती है और सच कहूं तो इलेक्ट्रिकल चीजों के कारण आग लगना दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है घर में लगी हुई आग के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट होने से पहले वो कौन सी चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले संकेत जो है वो है एक अजीब सी गंदी बदबू का, जो कि कई लोगों को यूरिन की भी बदबू लगती है। तो हो सकता है कि आप इसके लिए अपने फ्रिज को या फिर बिल्ली को ब्लेम करें, लेकिन 10 में से 9 बार ये साबित हुआ है कि ये दुर्गंध इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से आती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शील्डिंग, वायर्स और दूसरे प्लास्टिक कंपोनेंट्स जल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें हीट रेजिस्टेंट केमिकल से बनाया जाता है, जो ये गंदी बदबू तब छोड़ते हैं जब ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तब आप इस बात का पता लगाएं कि ये सुगंध कहां से आ रही है और हर उस चीज पर नजर रखें जो कि आपको गली हुई या जली हुई नजर आ रही हो, और तुरंत ही मेन स्विच को बंद कर दें। और हाँ, जल्द से जल्द इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं। ट्रेन की पटरी पर अटक जाना। कल्पना कीजिए आप रेलवे की पटरी क्रॉस कर रहे हैं और अचानक ही आपकी गाड़ी पटरी पर अटक जाती है और एक ट्रेन वहां से पूरे रफ्तार से आ रही है। तब आप क्या करेंगे? मुझे यकीन है कि इस वक्त आपको पसीने छूट रहे होंगे, लेकिन मान लीजिए ये कोई सपना नहीं है और सच्चाई है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ी से बाहर निकलना होगा और जितना दूर जा सके उतना दूर जाना होगा, क्योंकि ट्रेन को रुकने के लिए काफी समय लगता है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि ट्रेन वक्त पर रुक जाएगी। एक बार आप गाड़ी के बाहर निकल जाएं तो जितना हो सके तेज दौड़ें और हो सके तो आती हुई ट्रेन के 45 डिग्री एंगल पर दौड़ें। आपका मन इसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन ऐसा करने से आप अपनी कार के मलबे से चोटिल होने से बच सकते हैं। और अगर हाँ आप फंस गए हैं ना, तो फिर आपको ट्रेन आती हुई नजर नहीं आ रही है तो कार से बाहर निकलकर रेल मार्ग का आपातकालीन नंबर खोजें, जो आमतौर पर क्रॉसिंग आर्म्स पर लिखा होता है, क्योंकि ऐसा करने से ट्रेन को थोड़े वक्त के लिए रोका जा सकता है और किसी न किसी को आपके बारे में बताया जा सकता है। ब्लीच और अमोनिया। घरों को अच्छे से साफ सफाई करना वाकई में एक बड़ा काम होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे तो हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। साफ सफाई करने के लिए सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है ब्लीच और अमोनिया, जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में होते हैं, जैसे कि कांच साफ करने वाले लिक्विड। इनसे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसे केमिकल वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। ब्लीच और अमोनिया को मिक्स करने के कारण खतरनाक क्लोरोमाइन वेपर की उत्पत्ति होती है, जिसे रेस्पिरेटरी इरिटेंट के तौर पर भी जाना जाता है। और उससे भी बुरी बात यह है कि इससे हाइड्रोजन नाम के जहरीले कंपाउंड की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण एडिमा, सिर दर्द, बेचैनी और यहाँ तक कि आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप खुद को बाथरूम साफ करते वक्त ऐसे हादसों से बचाना चाहते हैं तो याद रखिए कि आप किसी भी तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें। सीपीआर प्रैक्टिस करना। कई खतरनाक परिस्थितियों में आमतौर पर ऐसा होता है कि सीपीआर में कुशलता ना होते हुए भी अगर सीपीआर दें तो ये फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए इसके बेसिक स्टेप का पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। इस प्रोसीजर को सही तरीके से करने के लिए आदमी के बगल में बैठ जाएं और अपना डोमिनेंट हाथ उस आदमी की छाती के बीच में रखें और उसके ऊपर अपने दूसरे हाथ को इंटरलॉक करें। अपने हाथों को सीधा रखें,
ताकत के साथ कम से कम 30 बार छाती पर दबाव डालें और 2 बार मुंह से सांस देने की कोशिश करें और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करें जब तक बचाव कार्य के लिए कोई वहां पहुंच नहीं जाता। जब समय की बात आती है तो याद रखें कि आपकी मदद करने के लिए ये गीत आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। हालांकि आप इस गीत को जोर से गाना पसंद नहीं करेंगे। अपनी स्थिति का अंदाजा लगाना। किसी भी बचाव की परिस्थिति में ये जरूरी है कि आपको अपने लोकेशन के बारे में पता हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सही रास्ते के बारे में पता नहीं लगा सकते। पानी में अचानक गिर जाने या फिर बड़ी लहर के कारण अंदर बह जाने से हो सकता है कि आप ऊपर आने का रास्ता भटक जाएं। इसीलिए भ्रम के ये क्षण आपके बचने के लिए वाकई महत्वपूर्ण है। डूबने से बचने के लिए आपको मुंह खोलकर बबल्स छोड़ने होंगे जो सीधा सतह की ओर आएंगे। आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा और ऐसी ही ट्रिक आपको एवलांच के वक्त भी काम आ सकती है। अगर आप कभी बर्फ के नीचे दब जाते हैं तो थूकने से अपनी दिशा का अंदाजा लगाएं। एक बार आपको ऊपर की ओर आने का रास्ता मिल जाए तो आप खुद को कैसे बचाएं, इसके बारे में सोच सकते हैं। तेजी से चलती एलिवेटर। अगर आप किसी आपातकालीन स्थिति में फंस जाते हैं और आपके पास भागने का एकमात्र तरीका एलिवेटर है, तब आपको लिफ्ट के अलग अलग फ्लोर्स पर रुककर इरिटेशन बहुत होती होगी, लेकिन इस सिस्टम को भी तोड़ने का हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, वो भी मिनटों में। अपनी खुद की एक्सप्रेस लिफ्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले दरवाजा बंद करने के बटन को दबाकर रखना होगा। भले ही दरवाजे बंद हो जाएं, फिर भी इसे पकड़कर रखें और फिर आप जिस फ्लोर पर जाना चाहते हैं उस फ्लोर का बटन दबाएं और ऐसा तब तक करें जब तक आपकी एक्सप्रेस एलिवेटर शुरू नहीं हो जाती। ये ट्रिक अक्सर इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा इस्तेमाल की जाती है जब उन्हें कहीं जल्दी पहुंचना होता है और ये ट्रिक ज्यादातर लिफ्ट्स पर काम करती ही है। ये एक्सप्रेस एलिवेटर मोड कभी कभी बहुत ही कारगर साबित होती है, लेकिन इसको अपने मतलब के लिए हमेशा इस्तेमाल ना करें, वरना जब आपको जरूरत होगी तब आपको ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगी। लाइफ जैकेट सेफ्टी। पता नहीं आप एक नर्वस फ्लायर हैं या नहीं, लेकिन एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आपको फ्लाइट के इंस्ट्रक्शंस तो सुनने ही पड़ेंगे, लेकिन एक और तथ्य है जो कि आपकी जान बचा सकता है। वैसे तो लाइफ जैकेट क्रैश के वक्त बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन इन्हें फुलाने के कारण ये आपकी परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपका प्लेन पानी में लैंड हुआ और आप तुरंत ही लाइफ जैकेट को खोल देते हैं तो हो सकता है कि आप प्लेन में कैद हो जाएं और उसमें ही ऊपर की ओर तैरने लगे। नवंबर 1996 में इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 961 जब नवंबर 1996 में समुद्र में लैंड हो गई थी, तब 175 में से 125 लोगों की मौत हो गई जब उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट समय से पहले खोल दी। ऐसे समय में आप अपनी लाइफ जैकेट पहने और गहरी सांस लेते हुए प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलें। एक बार आप प्लेन के बाहर निकल जाएं, उसके बाद आप अपना इनफ्लाइटिंग कार्ड खोल सकते हैं। इनमें से किस तथ्य ने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया? क्या आप पहले कभी भी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।